स्टार्ट हो गया? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक होगा वो होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या होगा? बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यावसायिक संयोजन। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक संयोजन। तो पहले जान लेते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो जैसे मैंने लिख रखा है पहले से, अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज द consolidation of two or more independent businesses into a single entity to achieve greater market share, cost saving और growth। है ना? मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट बिजनेसेस रहते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? एक साथ मिला दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन। जिससे क्या हो सके? एक बड़ा मार्केट शेयर अचीव हो सके, कॉस्ट सेविंग हो सके और ग्रोथ हो सके। ठीक है? हाँ। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? तो पहला क्या है? कंपटीशन। क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपटीशन। जाहिर सी बात है, अगर कई सारी एंटिटीज होंगी एक ही सेक्टर की, तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है? कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, गला काट प्रतिस्पर्धा होती है ना? जिससे क्या होता है? प्रॉफिट वगैरह कम होता है ना? आपको कम दाम पे अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है? तो पहली चीज तो कॉम्बिनेशन से फायदा ये होगा कि जो कंपटीशन है, क्या कंपटीशन, वो कम हो जाएगा। ठीक है? दूसरा क्या है? साइक्लिकल चेंजेस। मान लीजिए तेजी और मंदी आ रही है किसी बिजनेस में, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा? फायदा होगा। मंदी वगैरह की स्थिति में इससे फायदा होगा। अगर मान लीजिए किसी देश वगैरह में क्या हो रहा है, वार जैसी कंडीशन हो गई है, तो वहां पर भी बिजनेस कॉम्बिनेशन काफी हेल्पफुल होता है एंटिटीज को सर्वाइव करने के लिए। जैसे यूक्रेन का आपने एग्जांपल देखा होगा। ठीक है? पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, जाहिर सी बात है बाकी चीजों से भी क्या हो जाता है? सुरक्षा मिल जाती है। टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट, दो या दो से ज्यादा अगर एंटिटीज हैं, है ना, उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना, बेहतर जो तकनीकी सेवाएं हैं कर्मचारियों से भी, है ना, जो भी हैं स्टाफ जो है उनका, तो उससे अगर मर्जर होता है या कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों एंटिटीज को क्या होता है? फायदा होता है। वो एक एंटिटी बन जाती है और उससे फायदा होता है। फिर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट, किसी तरीके का गवर्नमेंट प्रेशर है, तो उससे भी डिजायर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मान लीजिए कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, तो वहां पे कंपटीशन में होता क्या है कि आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कम दाम पे आपको वस्तुएं सेवाएं बेचनी पड़ती हैं। और मान लीजिए आपने क्या किया? कॉम्बिनेशन कर लिया, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? जो प्रॉफिट है वो फिर आप एक तरीके से आप जो दाम है वो सेट कर सकते हो, तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे आपने वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल सेट कर सकते हैं। किसका? वोडाफोन और आइडिया का। उन्होंने देखा कि हाँ मार्केट में नई कंपनियां आ गई हैं, तो हो सकता है कि जो बाकी कंपनियों को, जो नई कंपनियां हैं, उनका जो रिचार्ज रेट है ना, वो क्या है? बहुत कम है। तो उन्होंने क्या किया? कॉम्बिनेशन किया वोडाफोन आइडिया नाम से, है ना। हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं पढ़ाने के दृष्टिकोण से, तो जाहिर सी बात है उनको प्रॉफिट कंडीशन मिल पाएंगे। फिर क्या है? लार्ज स्केल। जाहिर सी बात है कोई भी दो या दो से ज्यादा जो बिजनेसेस होते हैं आपस में जो उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या हो जाते हैं? बड़े स्तर पे काम करने लगते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स की। इनकी बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन सा है? वर्टिकल कॉम्बिनेशन। तीसरा लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन। फिर सर्कुलर कॉम्बिनेशन एंड देन डायगोनल कॉम्बिनेशन। ठीक है? अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। किसके थ्रू समझते हैं? एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं। कौन सी हैं? ऐसे बिजनेसेस हैं जो सीमेंट में बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सीमेंट, है ना। उन्होंने क्या किया? दो या दो से ज्यादा थी, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। उन्होंने क्या किया? आपस में कॉम्बिनेशन किया। तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। जैसे अंबुजा और एसीसी, है ना, दोनों आपस में मिल जाएं तो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जनरली वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड तक की जो बिजनेसेस हैं, है ना, वो आपस में कॉम्बिनेशन, उनका कॉम्बिनेशन हो। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है। क्या है? कपड़ा बनाने वाली। उन्होंने छोटे स्तर से काम किया। मान लीजिए कॉटन, है ना,
फिर उसको कॉटन का क्या होगा, जाहिर सी बात है धागा बनेगा, है ना, स्पिनिंग वगैरह धागा बनेगा, धागा बनाने वाली कंपनियां, फिर बुनाई करने वाली, है ना, और फिर जिसे हम बोलते हैं डाइंग वगैरह कलर करने के लिए, है ना, और उसके बाद फिर एक जाके कपड़ा बना, और हो सकता है स्टिचिंग वाली कंपनी जो सिलाई कर रहे हैं उनकी कंपनियां, और बेचने वाली कंपनी, ये सारी कंपनियां क्या हो आपस में, इनका कॉम्बिनेशन हो जाए तो कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, कैसा कॉम्बिनेशन बोला जाएगा, वर्टिकल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। ठीक है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद तीसरा मैंने बताया लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल इसका देते हैं लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन का। जैसे मान लीजिए ये बुक है ना, अब कोई बुक पब्लिकेशन हाउस है, उन्होंने क्या किया कि जो इंक बनाने वाली कंपनी थी, जो कागज बनाने वाली जो बिजनेस हाउस था, है ना, जो प्रिंटिंग हाउस था, इन सबको क्या किया, आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया, है ना। हालांकि स्पेशली रिलेटेड बहुत ज्यादा इनसे कंपटीशन है नहीं, पर इन्होंने क्या किया, आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया, तो कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन। कौन सा कहलाएगा, लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे कागज मिल, प्रिंटिंग प्रेस, स्याही और उसका बताया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद कैसा कॉम्बिनेशन है, सर्कुलर कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन। क्या होता है सर्कुलर कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए सीमेंट बनाने वाली कंपनी, ये बिजनेस, या फिर चीनी मिल हो गई, है ना, या फिर कोई कपड़ा बनाने वाली बिजनेस है, इनका सब में आपस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा सर्कुलर कॉम्बिनेशन, है ना। ज्यादा इनसे रिलेशन होता नहीं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के कंपटीटर होते नहीं। हाँ, किसी तरीके से थोड़ा बहुत क्या हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं, पर परफेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को ज्यादा नहीं मिलता है। फिर उसके बाद है डायगोनल कॉम्बिनेशन। जनरली ये सर्विस कॉम्बिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, सेवा संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, सेवा संयोजन। जैसे मान लीजिए कोई खदान है, वहां पे कनेक्टिविटी के लिए, है ना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, है ना, तो इनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा डायगोनल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, डायगोनल कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्णीय संयोजन। क्या बोलते हैं, विकर्णीय संयोजन। हाँ, ये इतना ही है। ठीक है।